हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपने जिस टॉपिक की बात चल रही थी वो अपना टॉपिक क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी, आईपी की अपन बात कर रहे थे। इसे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया आईपी क्या होती है, आईपी से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी भी अपने बातें कर ली थी। आज जो अपना टॉपिक होगा वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? अपन आयनन ऊर्जा को काम में लेके कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब किसी भी प्रॉपर्टीज की जब भी एप्लीकेशन की बात की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? उस प्रॉपर्टीज को काम में लेके अन्य प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना, वो उसकी क्या कहलाती है? एप्लीकेशन या उसका अनुप्रयोग। तो आज का अपना हेडिंग क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का अनुप्रयोग। इसमें अपन एप्लीकेशन की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी के आधार पर अपन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को काम में लेके अपन धात्विक और अधात्विक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे और उसकी अपचायक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उसकी स्टेबिलिटी, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी आईपी के अकॉर्डिंग कैसे बताई जाएगी इसकी अपन बात करेंगे। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक और अधात्विक लक्षण आयोनाइजेशन एनर्जी के आधार पर कैसे देखना डिफाइन होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। तो धात्विक और अधात्विक लक्षण का मतलब बेसिकली क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूं, देखिएगा। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक और अधात्विक लक्षण की बात करूंगा। देखना, धात्विक और अधात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण। देखना, अगर धात्विक में अगर मैं बात करूं सबसे पहले धातु की, मेटल की। अधात्विक में किसकी बात करूंगा? अधातु की। नॉन मेटल एंड मेटल। मेटल की अगर बात की जाए कि जैसे मैंने कंसीडर की कोई मेटल, मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनता है? धनायन बनता है। इसका मतलब मेटल प्लस आयन बनता है। मेटल पे कैसा चार्ज आएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये धातु मेटल्स की क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कैसा बनाता है? धनायन बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? ये धनायन बनेगा। तो ये मेटल की क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी। इसका मतलब मेटल्स क्या होते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बनता हो? धनायन बनता हो। क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। अधातु का मतलब क्या हुआ? ये अधातु, जैसे कोई भी अधातु मैंने कंसिडर कर ली यहाँ पे कोई एन, क्या कंसिडर कर रहा हूं? कुछ भी मान लो, मैंने कंसिडर कर ली कोई एन, क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल वैसे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, एनायन। तो धातुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या बनता है? धनायन बनता है। और नॉन मेटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद एनायन बनता है। ये बेसिकली डिफरेंस हो गया धातु और अधातु में। अब अपन बात करते हैं आईपी के अकॉर्डिंग ये कैसे डिफाइन होंगे, धात्विक और अधात्विक लक्षण। चलिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं धात्विक लक्षण की। देखिएगा, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? धात्विक लक्षण। समझिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। इसको आईपी से जोड़ेंगे, कैसे कनेक्टिव होगा देखना। धातु की अगर बात की जाए, मैंने कहा कोई भी मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है। उसके बाद क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है, धनायन बनता है, मेटल आयन बनता है। अब देखना, इस धात्विक लक्षण की अगर बात की जाए, इसको मैं किससे जोड़ूं? आईपी से, आयोनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखना, अगर मैं ये कह दूं आईपी, आईपी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? किसी बाह्यतम कोश में से, किसी एलिमेंट या एटम के उसके बाह्यतम कोश में से, मैंने कहा आउटर सेल में से, किसी एलिमेंट या एटम के आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? आईपी बोला जाता है। इसका मतलब आईपी अगर ज्यादा है तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा। अगर आईपी कम है इसका मतलब आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। इसकी अपनी बातें कर ली थी। तो देखना, इस मेटल में से मुझे क्या करना है? अगर
इलेक्ट्रॉन अपन ये चाहें कि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए, इसका मतलब क्या है, या इस मेटल को जो एनर्जी या आईपी प्रोवाइड की जाएगी, जो आईपी क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है इसका मतलब आईपी क्या होगी, कम होगी। अगर मैं ये कह दूं कि मेटल प्लस में अगर चेंज होता है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी यहाँ से रिमूव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आईपी कम और ज्यादा होने का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसको देखना ध्यान से। आईपी का मतलब होता है किसी आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या कहलाती है, आईपी कहलाती है। तो आईपी का मतलब क्या हुआ, अगर मेटल में से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन अगर इजीली निकलेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी या आईपी क्या होगी, कम होगी। कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है, इसका मतलब आईपी कम होगी। तो अब देखना, इस मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकले, इसका मतलब मेटल प्लस आयन है कम से कम बने, तो इसका मतलब क्या हुआ, आईपी यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल रहा, निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये क्या कहते हैं, उसको आईपी ज्यादा होना बोलते हैं। तो देखना मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, मेटल प्लस आयन बनाता है, ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हम चाहते हैं कि किसी भी धातु में मेटल में इलेक्ट्रॉन इजीली निकले, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे आईपी कम होनी चाहिए, इसका मतलब कम एनर्जी पर ही, इसका मतलब क्या हुआ, कम ऊर्जा पर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ये किसकी बात होगी, मेटल में बात हो गई। कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम होगी, इसका मतलब आईपी भी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, धात्विक जो लक्षण जो होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, उसमें क्या होता है, अगर धात्विक लक्षण बढ़ेंगे तो आईपी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर आईपी कम है, रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, तो इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसके कारण मेटल किस में बदलेगा, मेटल प्लस में, क्योंकि धातु पर कैसा चार्ज बताया जाता है, पॉजिटिव चार्ज बताया जाता है। तो ये अपनी बात सही होगी। प्रॉपर्टीज की अपनी बात करें मेटल की, तो मेटल पर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़िया होगा उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो धातु की प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से क्या होगी, यहाँ पे आईपी अगर कम होगी तो धात्विक लक्षण ज्यादा होगा। अब बात की जाए अधात्विक की, किसकी, अधातु, नॉन मेटल की अगर बात की जाए, मैंने कंसिडर किया कोई नॉन मेटल में अगर मैं बात करूं, कोई कंसिडर कर लिया एन, कोई क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाएंगे, एन माइनस, क्या बनाएंगे, एन माइनस एनायन बनाएंगे। क्या बनाते हैं, एनायन। अब इसमें अगर अधात्विक लक्षण की अगर बात की जाए तो देखना, अगर आईपी की बात की जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। तो अपनी आईपी की डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन नहीं हो रही, क्योंकि अपने को तो आईपी के अकॉर्डिंग क्या बताना होता है, आईपी जो होती है वो किसी आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, आईपी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे आईपी, इस प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आईपी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो अधात्विक लक्षण के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसके डायरेक्ट में क्या कह सकता हूं, जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल आईपी बोले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन पहली बात तो ये क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसी इलेक्ट्रॉन में से, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसमें से अपन अभी तो ये क्या कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, एनायन, अगर इसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको इसका मतलब क्या हुआ, आईपी बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस में से निकल पाएगा। इसका मतलब आईपी ज्यादा होगी, तो आईपी ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, अधात्विक लक्षण ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, आईपी के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ये बात हो गई किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आईपी के अकॉर्डिंग इसमें मैंने डिफरेंस बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर की ओर मैं बात कर लेता हूं। मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, अपना रिलेशन क्या आएगा इसमें, मेटेलिक कैरेक्टर
इनवर्स प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो ये अपना क्या आ गया, इसमें बेसिकली डिफरेंस आ गया। तो देखना मैंने बता दिया कि मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में बेसिकली आईपी के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो ये तो क्या होते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, और ये क्या होते हैं प्रोपोर्शनल। क्यों होते हैं इसका कारण मैंने बता दिया। सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ध्यान में क्या रखना है, किसी भी धातु के लिए अगर आईपी की वैल्यू क्या है, कम है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ज्यादा से ज्यादा धनायन बनेंगे। इसका मतलब मेटल आयन बनेंगे, मेटल धनायन बनेंगे, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज सही रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, और आईपी अगर कम है, आईपी का मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे, इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वहां पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, वहां पे आईपी की वैल्यू कम होगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी पीरियड में, पेरियोडिक टेबल में अगर पीरियड की बात करूं और किसकी बात करूं, ग्रुप की, तो किसी आवर्त में अगर मैं बात करूं, जैसे आवर्त में कहां से कहां चला जाता है, लेफ्ट टू राइट जाया जाता है। अगर ग्रुप की बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाया जाता है। देखना ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, आकार में कमी आती है। आकार क्या होता है, कम होता है। आकार कम होगा तो मैंने कहा था आकार और ये जो साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर आकार कम हो गया तो आईपी क्या होगी, ज्यादा होगी। आईपी ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर की, मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक लक्षण की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा धात्विक लक्षण क्या होते हैं, आईपी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर आईपी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखना कि किसकी बात होगी, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार कम होता है और आईपी क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण आईपी अगर बढ़ गया तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। अगर आकार बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर आयनन ऊर्जा कम है तो वहां पे अगर मैं बात करूं धात्विक लक्षण की, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके, आईपी के। अगर आईपी कम हो गई तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये बात होगी किसकी, किसी पीरियड और ग्रुप में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कह दूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की ओर मैं बात कर लूं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये क्या होते हैं, आईपी के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब आईपी बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर, अगर आईपी कम हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, आप सिर्फ एक चीज को याद कर लें, या तो मेटेलिक कैरेक्टर को याद कर लें या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को याद कर लें। अगर एक भी चीज याद है तो उसका रिवर्स है अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो अपने फर्स्ट जो एप्लीकेशन था आईपी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बात कर ली, मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात कर ली। अब अपना जो सेकंड एप्लीकेशन था, सेकंड एप्लीकेशन क्या था, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसके अपन आईपी से कैसे कनेक्ट करेंगे। देखना सेकंड जो अपने प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन था वो कौन सा था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज या रिड्यूसिंग पावर बोल दो। देखना बच्चों ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज अपने किसके आधार पर बतानी है, आईपी आयनाइजेशन एनर्जी के आधार पर बतानी है। देखिएगा रिड्यूसिंग पावर,
रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है? अपचायक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अपचायक गुण। अपचायक गुण देखना, ध्यान से समझिएगा इस चीजों को मैं कह रहा हूं। एक तो होता है अपचयन, मैं कंपेरेटिवली सभी की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक तो होता है अपचयन, एक होता है ऑक्सीकरण। अपचयन का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखिएगा, अपचयन के लिए जो दूसरा वर्ड काम में लिया जाता है वो क्या होता है? अपचायक, सॉरी ऑक्सीकारक। अपचयन के लिए जो वर्ड काम में लिया जाता है वो क्या में लिया जाता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। अब देखना, और जो ऑक्सीकरण के लिए जो दूसरा वर्ड काम में लिया जाता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग, या इसको क्या बोला जाता है? अपचायक। देखिएगा ध्यान से, इन दोनों वर्ड को ध्यान से समझिएगा। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है इसको मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा। अपचयन, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, अपचायक। इसका जनरली मीनिंग क्या होता है? कई बार कंफ्यूजन होता है इन चीजों में, तो देखना मैं बता देता हूं। अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। गेन द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। अब देखना, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, दूसरे का ऑक्सीकरण करे, खुद का अपचयन करे, खुद का अपचयन करे, या खुद का अपचयन हो भी बोल सकते हो आप। तो ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे। कैसे याद रखेंगे? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो वर्ड है OXD, OXID से याद कर लेना। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग इसका मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। इस तरीके से ध्यान में रखना, इन वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना। ऑक्सीकारक का मतलब, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब दूसरे का तो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या होगा? रिडक्शन। ऐसे एजेंट्स को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपचयन का मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, वहां पे क्या होगा? अपचयन होगा। अब बात की जाए किसकी? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अगर बात की जाए रिड्यूसिंग की, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं? दूसरे का क्या करेंगे बताओ? रिडक्शन एजेंट के नाम से पता चल रहा है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब रिडक्शन करेंगे, दूसरे का रिडक्शन करेंगे और खुद का क्या होगा? खुद का ऑक्सीकरण होगा, खुद का ऑक्सीकरण हो। तो इन चीजों में बेसिकली डिफरेंस होता है। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? इसके लिए जो वर्ड काम में लिया जाता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण के लिए जो दूसरा वर्ड काम में लिया जाता है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग। एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। एजेंट की अगर बात करें, रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन, अगर एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग। अगर रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन, उसका एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या? रिड्यूसिंग का मतलब दूसरे का रिडक्शन करता हो और खुद का क्या हो? ऑक्सीकरण हो। क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ये आप उसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब देखिए ध्यान से, अगर बात की जाए मेटल की, सबसे पहले मैं मेटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, कोई मेटल,
मेटल का मतलब क्या है, कोई मेटल क्या करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इसका मतलब मेटल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, धनायन बनाते हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस मेटल के लिए, मेटल जब मेटल प्लस में चेंज होती है तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एजेंट की बात करूं तो एजेंट की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन का दूसरा वर्ड क्या बोला जाता है, और अगर अपने इसका मैंने कहा रिवर्स बोला जाता है। ऑक्सीडेशन है तो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर होगी इसकी। तो ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे क्या बोली जाती है, रिड्यूसिंग पावर बोली जाती है। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर का मतलब देखना, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन, और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोला जाता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिड्यूसिंग पावर बोली जाती है। तो इस मेटल के लिए यहाँ पे क्या डिफाइन होगी, रिड्यूसिंग पावर। इसी की अपने बात करनी है, रिड्यूसिंग पावर की। तो मेटल्स के लिए रिड्यूसिंग पावर अगर मैं बात, इसी तरीके से अगर बात की जाए, जैसे कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखना, अगर मैं ये कह दूं इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पे कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज। अब देखना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले रिएक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, उसमें क्या होता है, रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन। अगर इसमें एजेंट की मैं बात करूं तो एजेंट की अगर बात की जाए तो देखना, अगर रिडक्शन है तो इसके लिए एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके लिए बोली जाती है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा हो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, जिसमें ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये बात होगी किसकी, नॉन मेटल की, ये बात किसकी होगी, मेटल की। अपने को चेक करना है रिड्यूसिंग पावर किसमें, मेटल में। रिड्यूसिंग पावर के अपने आईपी के आधार पर अपने को चेक करना है। तो अभी मैं नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे किसकी बात नहीं कर रहा, नॉन मेटल की बातें नहीं कर रहा। अगर बात इसको कंपैरेटिवली अपन इसमें बात कर लेंगे, देखना, सबसे पहले मैं मेटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिड्यूसिंग पावर, किसकी बात कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग पावर। अगर बात की जाए किसी भी प्रॉपर्टीज में, रिड्यूसिंग पावर हो या ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, ये अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो दोनों ही, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर, ये दोनों प्रॉपर्टीज किस फेज में बताई जाती है मेटल की, दोनों ही एक्वस फेज में, एक्वस फेज में, जलीय अवस्था में दोनों ही प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो जलीय विलयन, जिसमें क्या होता है, एक्वस फेज, जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। तो रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर किस में देखी जाती है, एक्वस, जलीय माध्यम में देखी जाती है, एक्वस फेज में देखी जाती है। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं कंपेरेटिवली अगर बात की जाए यहाँ पे, तो देखना, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल की अगर बात की जाए, ऑक्सीडेशन जहां पे होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखना, सभी को इंटरकनेक्ट करूंगा मैं, और जहां पे रिडक्शन होगा उसके लिए क्या बोला जाता है, पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव, इसका मतलब क्या होता है, देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो किसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पोटेंशियल होता है, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर बात की जाए किसकी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो रिएक्शन में अगर क्या होगा, देखना, कोई मेटल जब मेटल प्लस आयन में बदलती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गई। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अपने किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो मेटल किस में चेंज हो रही है, मेटल प्लस में, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बोला जाएगा, मेटल +2 या +1, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन नो निकल जाए, इससे क्या होगा, यहाँ पे मेटल +2 आ जाएगी। तो अभी क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मेटल किस में चेंज होगी, मेटल प्लस में, तो मेटल किस में चेंज हो रही है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। रीड आउट करने का तरीका क्या होता है, मेटल किस में चेंज हो रही है, मेटल प्लस में। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल दिया गया है वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। अब देखना, इसी तरीके से इसमें बात की जाए
तो रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ई से। अगर यहाँ पे रिडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घन किए जा रहे हैं, इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन घन करके क्या बना रहा है, n माइनस बना रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n क्या बनाता है, n माइनस। तो इसको रीड आउट करने का तरीका क्या होता है, n किस में चेंज हो रहा है, n माइनस। ये तब भी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब रिडक्शन होगा। तो ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब चयन विभव होता है। अब देखिए जहाँ पे ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, या मैं कह सकता हूँ जहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जितनी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों को अगर इंटरकनेक्ट करूं मैं, तो बेसिकली किसके लिए बोला जाता है, ऑक्सीडेशन के लिए ही बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसमें रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनमें रिलेशन अपन बना लेंगे। सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट। चलिएगा, तो रिलेशन क्या आएगा देखना। मैंने कहा रिड्यूसिंग पावर जो होती है, रिड्यूसिंग पावर, अपचायक क्षमता, वो क्या होगा, अगर अपचायक क्षमता ज्यादा, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब पोटेंशियल की बात की जाए तो वहां पे पोटेंशियल भी कौन सा बोला जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब मेटल किस में चेंज हो रही है, मेटल प्लस में। तो रीड आउट करने का तरीका, मेटल मेटल प्लस में चेंज होती है। ये क्या होता है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी रिएक्शन के लिए जहाँ पे मेटल मेटल प्लस में चेंज होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिमूव हुआ है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो खुद का तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होता है रिडक्शन। ऐसे क्या बोलते हैं, इसकी पावर क्या कहलाती है, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर कहलाती है। तो देखना यहाँ पे पोटेंशियल, अगर ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। ये ध्यान में रखना एक चीज। तो अब बात की जाए किसकी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके समानुपाती होगी, यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ए रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होगी, समानुपाती होगी। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतने उसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। अब देखना बच्चों, आईपी के आधार पर किसकी बात की जाए, रिड्यूसिंग पावर की। अब जो अपना प्रॉपर्टीज अपने जो डिफाइन कर रहे थे आईपी के अकॉर्डिंग, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन होगी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, देखना यहाँ से, इससे एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा, तो समझिएगा इस चीज को। तो आईपी के अकॉर्डिंग ये जो रिड्यूसिंग पावर अपने को किसकी बात करनी थी, रिड्यूसिंग पावर की बात करनी थी, अपचायक प्रॉपर्टी, अपचायक गुण की बात करनी थी। देखिएगा, तो आईपी के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने को किसकी बात करनी थी, यहाँ पे आईपी के अकॉर्डिंग अपने को क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग पावर बताई जाती है ये किसी धातु की किस फेज में बताई जाती है, उसकी गैसीय फेज में बताई जाती है, गैसियस फेज। एक तो जनरली जो बोली जाती है रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये किस फेज में बताई जाती है, दोनों ही जनरली अगर किसी की बात न करें, आईपी के अकॉर्डिंग अगर ये बात न करें तो जनरली किस फेज में बात की जाती है, एक्वस फेज में। अगर आईपी के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग पावर देखनी हो या ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी हो तो वो किस फेज में बताई जाती है, गैसीय फेज में। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखना, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब सॉरी रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इसका मतलब मेटल किस में चेंज होगी, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, मेटल किस में चेंज हो रही है, मेटल प्लस में। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं और रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। अब देखना, मेटल के लिए अगर बात की जाए, मैं इसको आईपी से कोरिलेट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जितना ज्यादा इजीली निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जितना ज्यादा इजीली निकल जाएगा, इसका मतलब मेटल प्लस क्या बन रहा है, इजीली बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी,
कम होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कम। कम क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली निकल रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट एनर्जी कम है तो आईपी भी क्या होगी, कम होगी। अब देखना, जब आईपी कम है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आईपी कम है तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल उतना ही ज्यादा किस में बनेगी, मेटल प्लस में चेंज होगी। इसका मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा है, ऑक्सीडेशन बढ़ गया। अगर ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, अगर आईपी कम है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है। ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा और रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो आईपी कम होने से रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। इसका मतलब अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिड्यूसिंग पावर और आईपी में क्या रिलेशन होगा, अगर आईपी कम है तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर मैंने क्या बता दिया, ये रिड्यूसिंग पावर किसके लिए बोली जाती है, जहाँ पे मेटल किस में चेंज होती है, मेटल प्लस में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इजीली निकलेगा उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका मतलब मेटल प्लस में चेंज हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे कम एनर्जी का मतलब क्या हुआ, आईपी कम का मतलब मेटल प्लस में इजीली चेंज होगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो एक दूसरे में क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, आईपी के। तो ये ध्यान में रखना। अगर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन की बजाय रिड्यूसिंग पावर प्रॉपर्टीज की बजाय किसकी बात कर लेता, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की, तो इसका रिवर्स हो जाता कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, आईपी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अपने को किसकी बात करनी थी यहाँ पे, अपचायक गुण या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे थे। तो ये क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो उतार लो बच्चों इसको, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा है, ज्यादा टफ चीजें नहीं है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना होता है, बाद में चीजें क्या हो जाती है, बिल्कुल ईजी बन जाती है। चलिएगा, तो ये जो अपना सेकंड एप्लीकेशन था, सेकंड एप्लीकेशन क्या था, अपने बात कर ली कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है मेटल की, रिड्यूसिंग पावर की बात कर लो या ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर लो। मेटल की ऑक्सीडाइजिंग पावर या उसकी रिड्यूसिंग पावर, दोनों ही आईपी के अकॉर्डिंग अपन ने बात कर ली कि अगर क्या होगा, अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो आईपी कम है, अगर आईपी क्या है, ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। इस तरीके से ध्यान में रखना है चीजों को। अब बात करते हैं थर्ड जो एप्लीकेशन था, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड जो अपना एप्लीकेशन था वो क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपन क्या करेंगे इसमें, आईपी के अकॉर्डिंग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व चेक करेंगे। कैसे चेक किया जाता है आईपी के अकॉर्डिंग, उसकी मैं बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। मैंने कहा जो अपना एप्लीकेशन था, थर्ड एप्लीकेशन क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल को काम में लेके, आयनन ऊर्जा को काम में लेके क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व चेक करेंगे। कैसे चेक किया जाता है, वन बाय वन मैं बात करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किस आधार पर बताया जाता है, डिफरेंस इन आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में अंतर के आधार पर क्या बताया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आती है डिफरेंस इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। डिफरेंस इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल दो तरीके से बोला जाता है, देखना कैसे। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, किसकी, डिफरेंस इन आईपी, अगर आयनन ऊर्जा में जो अंतर है, आयनन ऊर्जा में अंतर कितना हो,
अगर आयनन ऊर्जा में अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, ज्यादा हो, तो मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई कर दी, मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक किसके तरीके से बताई जाती है, डिफरेंस इन आईपी। जो आयनन ऊर्जा है उसमें अंतर के आधार पर क्या बताया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आती है डिफरेंस इन आयनाइजेशन पोटेंशियल, दो तरीके से बोला जाता है, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए बात आती है। सबसे पहले मैंने कहा डिफरेंस इन आयनाइजेशन पोटेंशियल 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर क्या आता है, ज्यादा आता है। और एक मैं कंडीशन बोल दूं कि डिफरेंस इन आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, डिफरेंस से कम होना चाहिए। और एक मैंने कंडीशन क्या ले ली, डिफरेंस इन आईपी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, उस चीजों को ध्यान से देखिएगा, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, ये चीजें अपने को क्वेश्चन में काम आएगी। देखिएगा अगर डिफरेंस इन आईपी में आयनन ऊर्जा में डिफरेंस या इसका अंतर कितना हो, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो क्या बताना है यहाँ पे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। मैं ये कह दूं यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। मैंने क्या कहा, फिर से मैं इसको देख लेना, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखिएगा। मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके से बताई जाती है। अगर मैंने कहा डिफरेंस इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, अगर डिफरेंस इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखना, लोअर अगर डिफरेंस क्या हो आईपी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। कैसे होगी, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। अभी ध्यान में रखना कि जब 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिफरेंस ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बतानी है, मोर स्टेबल बतानी है। और इसमें क्या होगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी में अंतर कितने का हो, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का आता है, तो वहां पे क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होगी। तो उन दो चीजों को ध्यान में रखना। अपने को क्या चेक करना है, आयनाइजेशन ऊर्जा, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन ऊर्जा में क्या चेक करना है, अंतर चेक करना है। अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है या वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है, तो अपने को पता चल जाएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर कि कैसे ऐसे जो डिफरेंस देखा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल में, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल होगी। चलिएगा एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं एग्जांपल में ले रहा हूं यहाँ पे। एग्जांपल में सबसे पहले जैसे एग्जांपल लिया जाए तो एल्कली मेटल, सबसे फर्स्ट एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं मैं, एल्कली मेटल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एल्कली मेटल। अब देखना बच्चों, इसमें कंपैरेटिवली बात की जाए तो एल्कली मेटल्स में क्या होता है, यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होगा, एल्कली मेटल, और यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षार मृदा धातु, और ये क्या हो गए, क्षार धातु। तो क्षार मृदा धातु और क्षार धातु, इनकी बात हो गई, ये क्षार धातु है, ये क्षार मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल एंड एल्कली मेटल। अब देखना बच्चों, एल्कली मेटल्स में क्या होता है, जो आईपी होती है, आईपी में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसका जो आयनन ऊर्जा में अंतर देखने को मिलेगा वो कितना होता है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे एल्कली मेटल मैंने कंसिडर की कौन सी, सोडियम। एल्कली मेटल कौन सी, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे सोडियम। अगर सोडियम में से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस 2। देखना
ध्यान से देखिएगा, अपने को क्या चेक करना है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है या ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अभी अपने को नहीं पता कि कौन सी स्टेबल है, अपने क्या चेक करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन में जो दिया होगा वो इनके बीच का डिफरेंस दिया होगा। इसका मतलब जब किसी एटम में से, किसी न्यूट्रल एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या कहलाती है, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसकी वो क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब आईपी फर्स्ट बोली जाएगी। जब इसी में से, इस एटम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं उसके बाद जो स्पीसी बनेगी वो क्या होगी, +2 होगी, सोडियम +2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक निकल गया तो उसके लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी आईपी बोली जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आईपी क्या होगी, सेकंड होगी। तो आईपी फर्स्ट किसके आधार पर बोला, जब सोडियम सोडियम प्लस में चेंज हो रहा हो, ये आईपी फर्स्ट होगी। जब सोडियम सोडियम +2 में चेंज होती है तो वो क्या होगी, आईपी सेकंड होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आईपी सेकंड, और आईपी फर्स्ट क्या होगी, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आईपी फर्स्ट। अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस दिया होगा एग्जाम में, तो देखना आईपी फर्स्ट और आईपी सेकंड, इसका जो डिफरेंस ऐसे बोला जाएगा, इन दोनों के बीच आईपी का जो डिफरेंस है, आईपी डिफरेंस कितना दिया होगा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दिया मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, मैंने कहा ये किस में चेंज होता है, सोडियम सोडियम प्लस में, उसके बाद सोडियम +2 में। तो यहाँ पे जो आईपी फर्स्ट और आईपी सेकंड है, इन दोनों आईपी के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितना दिया होगा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। तो अपने को क्या बताया, मैंने क्या कहा था, जब भी आयनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो वहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं सोडियम +2 और सोडियम प्लस में, इन दोनों में कंपेरेटिवली बात की जाए तो मैंने कहा यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पे सोडियम प्लस और सोडियम +2 में बात करूं तो यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी और लोअर कौन सी होगी, जिसपे चार्ज कम है पॉजिटिव का वो तो क्या होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिसपे चार्ज पॉजिटिव का ज्यादा है वो क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखना सोडियम प्लस और सोडियम +2 में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो अपन बता सकते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, सोडियम प्लस। तो यहाँ पे कह सकते हैं सोडियम +1 इज ए मोर स्टेबल देन सोडियम +2। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, सोडियम +1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना सोडियम प्लस इज मोर स्टेबल देन सोडियम +2। एल्कली मेटल्स पर चार्ज कैसा होता है, +1 ही होता है। अपने किसके आधार पर निकाली ये चीज, कंफर्म कर ली आईपी के अकॉर्डिंग। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। तो सोडियम प्लस का क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सोडियम +2। सोडियम +2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि एल्कली मेटल्स का चार्ज कैसा होता है, +1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग अपने आयनाइजेशन पोटेंशियल को काम में लेके ये बता दिया कि सोडियम प्लस की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। इसी तरीके से बात की जाए एल्केलाइन अर्थ मेटल की, तो देखना सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलेंगे एल्केलाइन है अर्थ मेटल्स पर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स पर। देखिएगा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की मैं बात करूं, क्षार मृदा धातु की बात करूं, जैसे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें मैं सबसे पहले जैसे एग्जांपल लिया मैंने मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं, इस मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम +2। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकला तो +2 चार्ज। अब देखना अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आईपी। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या होगा, आईपी फर्स्ट। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, इसका मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी अब की बार क्या बोली जाएगी, आईपी सेकेंड। रिक्वायर्ड एनर्जी आईपी सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आईपी फर्स्ट और आईपी सेकेंड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा आईपी। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा में जो डिफरेंस दिया होगा डेल्टा आईपी, ये क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं,
11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए, तो इस तरीके का साइन लगेगा। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम डिफरेंस, इस तरीके का साइन लगेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो IP है फर्स्ट और IP सेकंड, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। अब देखना बच्चों, ये अपनी कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे कि अगर आयनन ऊर्जा में अंतर क्या हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो मैंने बताया था अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है IP, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, मैग्नीशियम पर +1 चार्ज और मैग्नीशियम पर +2 चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में से अगर बात की जाए तो मैंने कहा डिफरेंस क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 इज मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का। तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो अपने को क्या चेक करना होगा, सबसे पहले उसमें जो IP जो दी गई है IP, उसका बेसिकली डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग बतानी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी स्टेबल होगी। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम था तो अपने कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो मैग्नीशियम +2 इज मोर स्टेबल देन मैग्नीशियम प्लस। उतार लो बच्चों इसको, ये अपना बात हो गई इसकी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है बाय किसके थ्रू देखा अपन ने, आयनाइजेशन है पोटेंशियल के थ्रू। चलिएगा बच्चों, अब आप लोग एक क्वेश्चन मेरे को बताना किसमें क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इसी पर बेस देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम प्लस। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +2। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम +3। और मैंने क्या दे रखा है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये क्या हो गया, IP फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो IP सेकंड। किसमें से, एल्यूमिनियम में से। इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकला IP फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में से निकलेगा तो IP सेकंड, इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो IP थर्ड। ये क्या हो गया, IP थर्ड। क्वेश्चन में दिया गया है IP फर्स्ट और IP सेकंड, इसके बीच क्या दिया गया है, जो डिफरेंस, इसके बीच डिफरेंस आप लोगों को मैंने दे दिया। डिफरेंस जो दिया गया है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। फर्स्ट IP और सेकंड IP के बीच डिफरेंस कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। अब अगर बात की जाए किसकी, सेकंड IP और थर्ड IP, इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस अगर मैं कह दूं यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या बता दिया मैंने, कम बता दिया। तो आप लोगों को बताना है कि एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3, इन तीनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। स्टेबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा होगी। लगाओ दिमाग बच्चों, किसकी ज्यादा होनी चाहिए। देखिएगा IP फर्स्ट और IP सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं IP फर्स्ट का, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना, एल्यूमिनियम प्लस। क्या बना, एल्यूमिनियम प्लस। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम +2। इसका मतलब इसके फर्स्ट IP और सेकंड IP का मतलब अपने को किसकी बात करने, स्टेबिलिटी की, एल्यूमिनियम +1 और एल्यूमिनियम +2 की। अगर यहाँ पे बात की जाए तो IP सेकंड का मतलब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, IP सेकंड। तो IP सेकंड के बाद क्या बनेगा, एल्यूमिनियम +2। IP सेकंड का मतलब क्या बनेगा, एल्यूमिनियम +2। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो क्या बनेगा, IP थर्ड होगी। IP थर्ड का मतलब अगर ये एल्यूमिनियम +2 एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देगा तो क्या बनेगा, IP थर्ड बनेगा।
तो इन दोनों में अपने को क्या चेक करना है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखना कैसे होगा। मैंने कहा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस क्वेश्चन में दिया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैंने कहा अगर आईपी में ये डिफरेंस किसका है, इन दोनों आईपी का। आयनन ऊर्जा में अगर अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो मैंने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन ये जो आयनन ऊर्जा में डिफरेंस क्या हो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा। देखना सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस 2 में। यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये जो एल्यूमिनियम प्लस और एल्यूमिनियम प्लस 2 में आईपी का अंतर, इन दोनों के लिए अगर आईपी की बात करूं तो क्या होगा, आईपी फर्स्ट और आईपी सेकंड का अंतर कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दिया गया। इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो हायर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम प्लस 2, लोअर कौन सी, एल्यूमिनियम प्लस 1। इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब एल्यूमिनियम प्लस क्या होती है, एल्यूमिनियम प्लस 3, इसका एल्यूमिनियम प्लस 2 से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ये किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का। किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो एल्यूमिनियम प्लस इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम प्लस 2। इसी तरीके से इसमें बात की जाए एल्यूमिनियम प्लस 2 और एल्यूमिनियम प्लस 3 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस 3, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस 2। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इसका मतलब एल्यूमिनियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम प्लस 2। ये किसका ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का। तो ये ऑर्डर किसके आधार पर था, जो डिफरेंस दिया गया था आईपी में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम और जो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। इस तो एल्यूमिनियम प्लस ज्यादा स्टेबल होता है एल्यूमिनियम प्लस 2 से और एल्यूमिनियम प्लस 3 ज्यादा स्टेबल होता है एल्यूमिनियम प्लस 2 से। ओवरऑल अगर ऑर्डर की बात की जाए स्टेबिलिटी की, ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, देखना एल्यूमिनियम प्लस 1, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3। अगर ओवरऑल पूछ ले तो क्या बताना है, एल्यूमिनियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल। उसके बाद एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम प्लस 2 यहाँ पे कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 2 कम स्टेबल है, यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब एल्यूमिनियम प्लस 2 क्या है, कम स्टेबल है। और इसमें इन दोनों के बीच में कौन आएगा, एल्यूमिनियम प्लस। तो ये क्या हो गया, तीनों में कंपैरिजन कर लिया अपने कि एल्यूमिनियम प्लस 3 मोर स्टेबल एंड देन एल्यूमिनियम प्लस एंड एल्यूमिनियम प्लस 2 इज लेस स्टेबल। तो कंपैरेटिवली पूछ ले या इस तरीके से पूछ ले, किसी भी तरीके से आंसर पूछ ले, आप लोगों को इस तरीके से बताना है। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई। मैंने कहा अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, डिफरेंस कम हो या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। अब देखना बच्चों, यहाँ पे एक चीज आती है, मैं उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बार उसमें से क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों को दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आनी चाहिए। देखना क्वेश्चन किस तरीके का, बहुत कम आता है क्वेश्चन इस तरीके का, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों केस में से आ जाएगा, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को। देखना मैंने कहा जो आईपी का डिफरेंस है, आईपी में जो डिफरेंस या तो क्या होगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, या आईपी में डिफरेंस क्या होगा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। अगर आईपी में डिफरेंस क्या आ जाए, अगर मैं कह रहा हूं अगर आईपी में डिफरेंस या तो क्या हो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ जाए, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या आ जाए, कम आ जाए, या मैं कह दूं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाए। तो आईपी में डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ जाए या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाए। अपनी इतनी देर क्या पढ़ रहे थे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 16 से ज्यादा, 11 से कम का मतलब वैल्यूज होगी 10, 9, 8, 7। अगर इसके बीच 11 और 16 के बीच जो वैल्यू आएगी 12, 13, 14, 15 और 16, तो ये जो वैल्यू है
अगर Ip का वैल्यू इतना हो, बेसिक डिफरेंस इतना आ जाए, जो आयनन ऊर्जा में अंतर कितने का आ जाए 12, 13, 14, 15, इसमें इतना अंतर आ जाए, इसका मतलब 16 से तो क्या है कम और 11 से क्या है ज्यादा है। तो अगर इसके लिए क्या बोला जाता है, अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो क्या बताओगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए मोर स्टेबल। ये थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रख लेना बातों को कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या बतानी है, ज्यादा बतानी है। यहाँ पे क्या होगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से का मतलब ये अपने इसकी बात कर ली थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ज्यादा स्टेबल। कई बार अगर इस तरीके से पूछ लेता है जिसमें डिफरेंस क्या दे दे 12, 13, 14, 15 इस तरीके से दे दे तो क्या बताना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ज्यादा स्टेबल होगी। उतार लो तो इसको, ये होगी बच्चों बात है किसकी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा का अनुप्रयोग। इसमें अपने क्या क्या पढ़ा, धात्विक और अधात्विक लक्षण के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपने रिड्यूसिंग पावर के बारे में बात की, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों बताओ किसी भी तरीके की इन तीनों में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।